जय श्री राम। आज हम शनि की साढ़े साती और ढैया के बारे में बात करेंगे कि शनि की साढ़े साती होती क्या है, ढैया क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है और शनि की दोष से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, कौन कौन से हम उपाय करें, इन सभी चीज़ों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शनिदेव को कर्मफल कहा जाता है, मीन्स कर्मों के देवता शनिदेव हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। शनि एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं। इस कारण से शनि को एक राशि चक्र पूरा करने में करीब 30 वर्षों का समय लग जाता है। जब भी शनि की साढ़े साती या ढैया का नाम सुनाई देता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव आर्थिक और शारीरिक कष्टों को बढ़ाने वाला समझा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। और इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस राशि में शनि विराजमान है वो हमेशा दुखी उठाएंगे। कई बार शनि की साढ़े साती और ढैया काफ़ी लाभ पहुँचाने वाली भी होती हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि शनि की साढ़े साती और ढैया क्या है और इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले हम शनि की साढ़े साती के बारे में बात करेंगे। शनि की साढ़े साती तब शुरू होती है जब शनि आपकी जन्म राशि से 12वें पहले और या दूसरे भाव में गोचर करता है। मीन्स शनि जो आपकी जन्म राशि है उससे एक भाव पहले और एक भाव बाद तक शनि का प्रभाव होता है। और क्योंकि एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहते हैं, इसलिए टोटल 2.5 × 3 7.5 साल तक शनि का प्रभाव रहता है, इसलिए इसे साढ़े साती भी कहा जाता है। सपोज यदि आपकी मेष राशि है और इस समय आप शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि में तो शनि पीक पर होंगे, मीन्स वहाँ पे साढ़े साती चलेगी, लेकिन इसका प्रभाव मेष राशि पे भी होगा और कुंभ राशि पे भी होगा। कुंभ राशि में यहाँ साढ़े साती सेटिंग कंडीशन मीन्स अस्त कंडीशन में आ जाएगी। मीन राशि पर ये पीक पर रहेगी मीन्स उच्च पर रहेगी, लेकिन मेष पे भी ये राइजिंग मीन्स स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से शनि की साढ़े साती का जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो 7.5 साल का होता है। इस दौरान जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। कभी कभी ये बदलाव सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक होते हैं। मोस्टली इसको नकारात्मक रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि शनि क्रूर ग्रह हैं, कर्मों का न्याय करते हैं और यदि हमसे कोई कर्म जाने अनजाने गलत होता है तो उसकी सजा भी शनि देते हैं। शनि की साढ़े साती में करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि शनि आपके चार्ट में किस तरह से पोजीशन है। तो कुछ लोगों में यह परेशानियां बहुत ज़्यादा आती हैं और कुछ लोगों में कम भी आती हैं। सपोज शनि यदि आपके लग्नेश हैं या आपके लग्नेश के मित्र हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको साढ़े साती में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि शनि आपके शत्रु हैं, आपके लग्नेश के शत्रु हैं, तो ऐसे कंडीशन में यह परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यदि शनि 6वें 8वें या इस तरह के नेगेटिव भाव में हो तो भी परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए, यहाँ हमने शनि की साढ़े साती के बारे में जाना कि साढ़े साती होती क्या है, इसके क्या परिणाम होते हैं। लेकिन अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ प्रमुख उपाय डिस्कस करेंगे। यदि हम उन उपायों को फॉलो करते हैं तो शनि की साढ़े साती का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। काफ़ी हद तक साढ़े साती स्मूथली गुजरती है। पहला उपाय है कि शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उसे शनि का दान लेने वाले व्यक्ति को दान करना चाहिए। इसको हम छाया दान भी कहते हैं। यदि दान लेने वाला व्यक्ति ना मिले, जैसे बड़े शहरों में व्यक्ति नहीं मिलते, शनि के दान लेने वाले व्यक्ति नहीं मिलते, तो उस कंडीशन में तेल में अपना चेहरा देखकर उसे पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप रख सकते हैं। इससे शनिदेव का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है और काफ़ी राहत भी मिलती है। अब दूसरा उपाय है कि प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दिया जलाकर या फिर शनिदेव के आगे तेल का दिया जलाकर अपने दोषपूर्ण कार्यों की क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे शनिदेव, जो भी हमसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करें, और जो भी नेगेटिविटी आ रही है, जो भी खराब परिणाम आ रहे हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, उनको दूर करें। यदि हम क्षमा याचना करते हैं तो भी शनि के दोषों में काफ़ी कमी आती है। अब एक और उपाय का हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी बड़ा उपाय है, वो है हनुमान जी की पूजा। यदि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, किसी भी तरह से यदि हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो शनि अपने दुष्प्रभाव नहीं देते। आप शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं, आप हनुमान जी के व्रत भी कर सकते हैं। इससे शनि की पीड़ा नहीं आती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अभी हमने यहाँ पे पूजा पाठ के बारे में डिस्कस किया। अब इसके अलावा कुछ दान भी बहुत ज़रूरी होते हैं साढ़े साती के समय, स्पेशली काली चीज़ों का दान जो शनि से बिलोंग्स करती हैं। तो आप काली चीज़ों का तेल का, सरसों के तेल का, काली चीज़ों का दान हर शनिवार को करते हैं तो भी शनि की पीड़ा काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
आप काले वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, जूते का भी दान कर सकते हैं। आपको ये वस्तुएं उस दिन खरीदनी नहीं है, ये वस्तुएं पहले से अपने पास होनी चाहिए और उसके बाद उसको आप शनिवार को दान करिए। इससे भी शनि की पीड़ा काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इन सभी चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन रहिए। शनि को आलस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप समय से उठिए, समय से हर काम को करिए, तो भी शनि की पीड़ा नहीं आती है। जो भी गरीब लोग हैं, जो भी गरीब हैं या फिर जो कर्मचारी आपके अंडर वर्क करते हैं, उनसे आप अच्छा बिहेवियर करिए। यदि आप उनसे बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें डांटते हैं, अननेसेसरी चिल्लाते हैं, तो भी शनिदेव काफ़ी नाराज़ होते हैं और आपको नेगेटिविटी आएगी। इसके अलावा आप जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको भी रात के समय रोटी खिला सकते हैं। ये नेचर ऑफ लॉ है कि यदि हम उनके लिए कुछ करते हैं तो ईश्वर हमारी भी सुरक्षा करते हैं। और ये स्ट्रीट डॉग्स या जो भी गरीब लोग हैं, ये शनिदेव को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इनके लिए हम कुछ भी करेंगे तो हमें शनिदेव की जो भी नेगेटिविटी है या जो भी दोष आ रहा है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आती है। चलिए, हमने शनि की 7.5 के बारे में डिस्कस किया, ये होती क्या है, क्या क्या इसके उपाय हैं। अब हम शनि की ढैया के बारे में बात करेंगे। ढैया होती क्या है। जन्म कुंडली में जब शनि चौथे या 8वें भाव में होता है, तब ढैया लगती है। अब चौथे या 8वें भाव में क्यों लगती है? चौथा भाव आपका डोमेस्टिक पीस का है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है। 8वां भाव कष्ट का भाव है, पीड़ा का भाव है। तो जब शनि आपकी जन्म कुंडली में चौथे या 8वें भाव में होते हैं, तो भी काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। इसलिए इसे शनि की ढैया कहा जाता है। ढैया का ड्यूरेशन 2.5 साल होता है। जैसे नाम से हमें दिख रहा है कि ढैया मीन्स ये 2.5 साल का ड्यूरेशन होता है। इस दौरान मानसिक तनाव, सेहत की परेशानियां, पैसे की प्रॉब्लम, ये सब काफ़ी चीज़ें आती हैं। लेकिन तो भी इसे 7.5 से कम कष्ट में माना गया है, क्योंकि 7.5 के ड्यूरेशन एक तो 7.5 साल का है। इसके अलावा कष्ट भी 7.5 में ज़्यादा आते हैं। ढैया में उतने कष्ट नहीं आते, तो भी इसे हम नेगेटिव ही कंसिडर करते हैं। चलिए, हमने अभी ढैया को जाना। अब हम इनसे कैसे बचें या क्या उपाय करें जिससे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम आए। सबसे पहले अगेन, जैसे हमने 7.5 में डिस्कस किया था कि हनुमान जी की आराधना श्रेष्ठ है। सेम यदि ढैया भी चल रही है और हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो शनि की ढैया से मुक्ति मिलती है। ढैया के केस में भगवान शिव की पूजा भी बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। आप शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जानवरों की सेवा करने से भी ढैया से मुक्ति मिलती है। गाय, कुत्ता, कौवा आदि कोई भी जीव हो, यदि आप उनको रोटी खिलाते हैं तो भी ढैया से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा एक और उपाय है, यदि आप गरीब और ज़रूरतमंदों को अन्न दान करते हैं, यहाँ पे हमें अन्न दान करना है, तो भी ढैया से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पे हमने ढैया के भी उपाय डिस्कस किए। बेसिकली आपको 7.5 या ढैया से डरना नहीं है। शनिदेव कर्म के देवता हैं, शनिदेव न्याय के देवता हैं। तो यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप खराब कर्म करते हैं तो आपको खराब रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने कर्मों को ठीक करिए। आपको शनि की 7.5 या ढैया के कोई भी नेगेटिव परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे आप और भी लोगों के साथ शेयर करिए। जय श्री राम।